वेलकम फ्रेंड्स। आपने ग्रीनलैंड का नाम पिछले 6 महीने में हजारों बार सुना होगा। आज मैं एक लाइन में बताऊंगा कि अमेरिका क्यों लेना चाहता है ग्रीनलैंड को। और दूसरा, डेवॉस में जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक लेक्चर दिया, उसमें ग्रीनलैंड का जिक्र किया। तो जो वो कह रहे हैं और जो वो करने जा रहे हैं, उनमें क्या विरोधाभास है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और तीसरा, नेटो और यूरोप दोनों को किस बात का डर है कि अमेरिका ग्रीनलैंड ले लेगा, इस बात का डर है या किसी और बात का डर है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। तो चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि वाई ग्रीनलैंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूएसए। देखिए, रशिया की जितनी भी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, जिन्हें आईसीबीएम भी बोलते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, वो एक पर्टिकुलर ट्रेजेक्टरी फॉलो करती है रशिया से यूएसए के बीच में। तो उस बीच में आता है ग्रीनलैंड। मतलब कि अगर यूएसए के रडार्स, यूएसए की एंटी बैलिस्टिक माइन्स वहां पे लगे हों, सिस्टम्स लगे हों ग्रीनलैंड में, तो वो रशिया की मिसाइल्स को रास्ते में ही रोक सकते हैं। देखिए, और रूट भी है, अलास्का का रूट भी है, लेकिन सबसे बड़ा रूट यही है, शॉर्टेस्ट रूट यही है फॉर लॉन्ग रेंज रशियन मिसाइल्स के लिए। अच्छा, अगर अमेरिका का 100% कंट्रोल नहीं रहता है ग्रीनलैंड पे, तो क्या होता है कि सिस्टम्स की इंफॉर्मेशन रशिया तक जा सकती है, चाइना तक जा सकती है। किसके थ्रू? डेनमार्क के थ्रू। इसीलिए अमेरिका चाहता है फुल कंट्रोल ग्रीनलैंड का। अच्छा, अब आगे की बात करते हैं। देखिए, डोवास में जो मीटिंग्स हो रही हैं उसके बारे में आपको सबको पता होगा। अब डोवास में ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने एग्जैक्टली ये कहा कि ग्रीनलैंड इज आवर टेरिटरी, लेकिन साथ में एक वर्ड और जोड़ा, आई विल नॉट यूज फोर्स। यहां से दोस्तों कहानी शुरू होती है, क्योंकि ये आपको भी पता है, जो मैंने रीजन दिया ग्रीनलैंड का वो मेन है। उसके अलावा रेयर अर्थ्स की काफी वहां पे अवेलेबिलिटी है, क्रिटिकल मिनरल्स वहां पे बहुत हैं। अच्छा, अब वहां पे बर्फ पिघल रही है। बर्फ पिघलने से मतलब ये होता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जब बर्फ पिघल रही है, तो उससे काफी शिपिंग रूट्स भी नए नए बन रहे हैं। और जो मैंने आपको बताया कि मिसाइल का ट्रैकिंग स्टेशन, वो तो है ही। तो इसलिए क्या है कि ग्रीनलैंड एक बिल्कुल आपका वॉर, जो भी अगर फ्यूचर कोई भी वॉर होती है जिसमें रशिया, चाइना और अमेरिका इन्वॉल्व होंगे, तो क्या हो जाएगा? वो अमेरिका का एक साइलेंट फ्रंट बन जाएगा। अब ट्रंप की डेवॉस की स्पीच। ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका को ग्रीनलैंड की बहुत स्ट्रेटेजिक जरूरत है, जिसका मैंने आपको बताया, उसके रिसोर्सेज के लिए, सिक्योरिटी के लिए, आर्कटिक कंट्रोल के लिए। और उन्होंने एक बात और बोली, और ये बात मैं मानता भी हूं, कि नो अदर कंट्री कैन सिक्योर दिस टेरिटरी द वे वी कैन। वी मतलब अमेरिका कैन। और साथ में यह भी बोला कि देयर इज नो गोइंग बैक ऑन दैट। देखिए, मतलब ये बात इतनी कैजुअल नहीं थी कि नॉट गोइंग बैक, ये कमिटमेंट था, ये बहुत ज्यादा कमिटेड एक तरीके का स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट था उनकी तरफ से। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आई विल नॉट यूज फोर्स। अब यहां पे देखिए एम्बिग्यूटी पैदा होती है, और यहां पे एक तरफ वो दावा भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ रेस्ट्रेंट्स भी करते हैं। उसी दिन ट्रंप अपने ट्रुथ सोशल पे पोस्ट भी करते हैं, ग्रीनलैंड पे अमेरिकन फ्लैग लगा देते हैं, फ्लैग लेके खुद जा रहे होते हैं। उसमें तो कनाडा का पोर्शन भी उन्होंने अमेरिका में दिखा दिया है। तो दोनों साइड से एक नैरेटिव पुश कर रहे हो। अब देखिए, यहां पे देखिए वो डबल गेम खेल रहे हैं। एक तो वो बोल रहे हैं कि भाई साहब कोई बात नहीं है, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, और दूसरा कहते हैं कि हम उनको लेके रहेंगे ग्रीनलैंड को। आपको पता होगा, मैंने एक वीडियो और बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि अमेरिकन का जो आर्मी है, पेंटागन, उन्होंने मना कर दिया अटैक करने को ग्रीनलैंड पे। ग्रीनलैंड पे अटैक का मतलब डेनमार्क पे अटैक, डेनमार्क पे अटैक का मतलब आप नेटो का अटैक और यूरोप पे अटैक।
वो सिचुएशन कैसी होती है गॉड नोस। अमेरिका विल लूज एवरीथिंग। अमेरिका ने अपने दोस्त तो पहले ही खो दिए हैं, अब क्या करेगा? अगर ये अटैक होता था तो अपने दुश्मन बना लेता था, पूरा यूरोप दुश्मन हो जाएगा। और अब पूरा यूरोप दुश्मन हुआ तो यूरोप किससे मिलेगा आके? चाइना से, रशिया से, इंडिया से। अमेरिका विल बी स्टैंडिंग अलोन। इसलिए ट्रंप हैज प्लेड ए ट्रिक नॉट टू गो वेरी वेरी ऑफेंसिव ऑन ग्रीनलैंड इन डेवॉस, लेकिन साथ में उसने ऑप्शंस ओपन रखे हैं। उसने कहा देखिए पूरा पूरा ग्रीनलैंड हमारा है, अब मैं छोड़ता हूं डेनमार्क पे और यूरोप पे कि वो हमको कैसे देते हैं, मैं फोर्स यूज नहीं करूंगा। आइए डिस्कस करते हैं, एक फ्रेमवर्क बनाते हैं कि आप हमको वो दे दो। अरे यार, जब तुमने डिसीजन पहले ले लिया कि तुम हमको दे दो, उसके बाद फ्रेमवर्क किस लिए बना रहे हो? क्या डिस्कस करने के लिए कि कैसे हैंडओवर करना है? तो यहां पे देखिएगा ये डबल ट्रिक खेल रहे हैं ट्रंप। और आज नहीं तो कल अमेरिका बाय फोर्स लेगा। अगर बाय चांस विदाउट फोर्स नहीं ले पाता है ग्रीनलैंड को, बाय फोर्स भी वो लेने की कोशिश जरूर करेगा। और दोस्तों यहां पे एक चीज आपको बताएं, अमेरिका के वहां पे स्टेशन है, अमेरिका का पूरा इनडायरेक्ट कंट्रोल है। तो अमेरिका को चाहिए क्यों? जो कुछ अमेरिका को चाहिए ग्रीनलैंड से वो ऑलरेडी मिल रहा है। क्यों चाहिए? वो केवल इसलिए चाहिए कि वो जो इंफॉर्मेशन है वो बाहर तक ना पहुंचे। अब देखिए देवास में क्या होता है, एक मीटिंग होती है, जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल है मार्क रटे, उनके साथ मीटिंग के बाद ट्रंप कहते हैं कि हमने एक फ्रेमवर्क बना लिया है। और उसी के कुछ घंटे के बाद मार्क रूटा मंच पे आते हैं और कहते हैं कि ग्रीनलैंड के स्टेट्स के बारे में तो डिस्कशन ही नहीं हुआ। ट्रंप कह रहे हैं कि फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है, नेटो चीफ कह रहे हैं कि स्टेटस अभी डिस्कस ही नहीं हुआ है। यानी आइदर ये मैसेज कंफ्यूज्ड है या डेलिबरेटली एम्बिगुअस रखा गया है, क्योंकि ये दुनिया जानती है कि मार्क रुटे बहुत क्लोज हैं अमेरिका के। वो बात कुछ और करते हैं, वो बैठे तो नेटो में हुए हैं लेकिन ही इज वेरी वेरी क्लोज टू डोनाल्ड ट्रंप। इसलिए ये जानबूझ के एक एम्बिग्यूटी पैदा की गई है कि यार डेवॉस में कुछ मत करो, ये खत्म होने दो पहले, हम प्रेशर बनाए रहेंगे। और साथ में मार्क रूटा ये भी बोलते हैं कि हम डिस्कस करेंगे। ग्रीनलैंड डिस्कस नहीं हुआ, बाकी चीजें डिस्कस हुई। क्या डिस्कस करेंगे भाई? तो ये हमको लगता है कि नेटो का और यूएसए का ये कलेक्टिव डिसीजन लगता है कि किसी तरीके से भी ग्रीनलैंड को अमेरिका को या तो हैंड ओवर किया जाए या उसकी चाबी अमेरिका को दे दी जाए, ताला अपने पास रखा जाए। यह भी मुझे लगता है एक रूल हो सकता है। अब देखिए हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल लॉ कहता क्या है, दैट इज वेरी क्लियर। ये आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है कि किसी भी देश की जमीन को जबरन लेना इलीगल है। ये ऑक्यूपेशन की कैटेगरी में आता है, एनेक्सेशन की कैटेगरी में आता है, और थ्रेट ऑफ फोर्स, ये सब प्रोहिबिटेड है। इसीलिए ट्रंप ने फोर्स से इंकार किया। और उसका एक रीजन ये भी है कि आज रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने क्या बोला, कहता मैं अमेरिका के साथ खड़ा हूं, ग्रीनलैंड को ले लो, जैसे जैसे आपने अलास्का को परचेज किया था वैसे ग्रीनलैंड को परचेज कर लो। उससे क्या होगा कि वो या तो परचेज करो या उसको हथिया लो, तो जो रशिया का क्लेम है क्रीमिया पे वो पुख्ता हो जाएगा। तूने ग्रीनलैंड ले लिया, मैंने क्रीमिया ले लिया, मैं यूक्रेन ले लेता हूं। बात तो ऐसा ही होगा ना, इसीलिए वो साथ दे रहा है उसका। अब इसमें क्या है कि ग्रीनलैंड में क्या हो गया, देखिए इसमें अब क्या है, पार्टीज बनेंगी कि किसी तरीके से कोई एक नेगोशिएटेड अरेंजमेंट हो जाए जो टेक्निकली करेक्ट हो, इलीगल ना हो। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो देखिए लेजिटमेसी का सवाल तो रहेगा। और ग्रीनलैंड के लोग, आपने देखा होगा कि 25,000 लोग अपने घरों से निकले थे अमेरिकन एम्बेसी के बाहर लास्ट वीक। यार 58,000 तो पूरी पॉपुलेशन है, उसमें से 25,000 लोग निकल गए या 15-20,000 लोग निकल गए, तो मतलब 1/3 ग्रीनलैंड के लोग उतर गए सड़कों पे। और 99% लोग चाहते हैं कि वो एक यूरोप का पार्ट रहे, वो अमेरिका का पार्ट ना रहे। उसके लिए मैं अलग से रीजन बताऊंगा कि ऐसा क्यों है, क्यों वहां के लोग अमेरिका पे जाना नहीं चाहते हैं। तो अगर वहां के लोगों की एक तरीके से एग्री नहीं करेंगे और अगर प्रेशराइज किया जाएगा उनको कि आप रेफरेंडम कर लो, तो उससे क्या होगा कि जो उनकी ऑटोनॉमी है वो जरूर डाइल्यूट होगी। और यहां से फिर एक
लीगल कॉम्प्लेक्सिटी जिसे कहते हैं वो यहां से शुरू होगी। तो अमेरिका ये इस लाइन पे आगे बढ़ सकता है, वो लीगली लड़ता रहेगा। एक बार कंट्रोल कर लिया तो लीगली अगले 100 साल तक लड़ता रहेगा। वो कहेगा कि मैंने, देखिए, बाई फोर्स तो लिया नहीं, और हल्के हल्के अंदर अपना मिलिट्री ज्यादा प्रेशराइज करके अंदर इंटरनल कंट्रोल कर लेगा कि जो अंदर 50-60 हजार लोग हैं वहां पे, वो एक दिन ये मान जाएं कि चलो रेफरेंडम करा लेते हैं, और किसी तरीके से वो एनेक्स करने की कोशिश करेगा विदाउट फोर्स। अच्छा, अब इसमें देखिए कि यूरोप का भी रिएक्शन आया। डेनमार्क का इसमें जो रिएक्शन था, उसके जो पीएम है, उन्होंने ये डायरेक्ट कहा कि ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल, सॉवरेनिटी इज नॉट नेगोशिएबल। और बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं उन्होंने भी यही कहा, जर्मन चांसलर ने यही कहा, इवन एमैनुअल मैक्रोन तो वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अगेंस्ट ट्रंप। उन दोनों की आपस में तो चलती रहती है यार, आज से नहीं है, सालों से है। वो जो है वो ब्लू कलर का चश्मा लगा के आ गया तो उसमें भी ट्रंप ने कमेंट कर दिया। वो बेचारे की आंखों में ब्लड आ रहा था, इसलिए वो लगाए हुए थे। चलिए, दैट इज नॉट द टॉपिक ऑफ टुडे। लेकिन कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मैक्रोन, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर, डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर, जर्मन प्राइम मिनिस्टर, सब जर्मन चांसलर, सब ने मिलकर कंडेम किया इनडायरेक्ट वे में कि ये एनेक्स नहीं कर सकते आप। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं, उसमें जो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्ने, उन्होंने भी ये बात बोली थी। मैं इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं आपको दोबारा उस पर ले जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर मस्ट बी प्रोटेक्टेड। मतलब उन्होंने कहा कि रूल बेस्ड ऑर्डर आजकल प्रोटेक्ट नहीं हो रहे हैं। ये डायरेक्ट अमेरिका के बारे में बोला गया है। और बोला सॉवरेनिटी ऑफ द नेशंस इज नॉट नेगोशिएबल। मतलब आप नेगोशिएट मत कीजिए सॉवरेनिटी किसी कंट्री की। वो कहते हैं क्यों? क्योंकि ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ डेनमार्क और वो उसकी सॉवरेनिटी है। और नेचुरली उन्होंने फिर टैरिफ्स को भी निगेट किया उसी में। लेकिन उनका एक मैसेज बिल्कुल साफ था कि देखिए, जो मिडिल पावर्स हैं वो अपने को मिडिल पावर्स बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मिडिल पावर्स अब साइलेंट नहीं रहेंगी। और ये बड़ी बात है, सुनिएगा, अगर रूल्स टूटेंगे तो सिस्टम टूटेगा। मतलब कि रूल टूट रहे हैं, सिस्टम्स टूट रहे हैं, और मिडिल पावर्स जो कि एक बड़ी पावर के साथ डायरेक्ट लड़ाई नहीं कर सकती, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। अब दोस्तों आपको समझ में आया कि इनकी प्रॉब्लम क्या है, कनाडा की, यूरोपियन कंट्रीज की प्रॉब्लम क्या है? ग्रीनलैंड प्रॉब्लम है ना? उनकी प्रॉब्लम ग्रीनलैंड नहीं है, क्योंकि ग्रीनलैंड तो आज भी एक तरीके से अमेरिका के कब्जे में है साहब। उसको की चिंता नहीं है, उनको चिंता है अपनी। कनाडा को चिंता है कि कहीं 51 स्टेट ना बना ले। यही चिंता मैक्सिको की है, यही चिंता ब्राजील की है, यही चिंता क्यूबा की है, और यही चिंता कंबोडिया की है कि यार हमारे प्रेसिडेंट्स को भी उठा ना लिया जाए जैसे कि पहले उठा लिया जाएगा। तो यहां पे उनकी चिंता यह है कि अपने को देख रहे हैं कि भैया हम अमेरिका के सामने कहां खड़े हैं। हमने तो इतने साल इनकी गुलामी की है, लेकिन आज जब हमारी पावर्स और इनकी पावर्स में काफी गैप आ गया है तो ये हम पे चढ़ के बोल रहे हैं। लेकिन यूरोपियन, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, आप सब न्यूक्लियरली आर्म्ड कंट्रीज हैं, वो फ्रांस और यूके। आपको ऐसे दबना नहीं चाहिए कि आप दुम हिलाते हुए घूम रहे हैं ट्रंप के साथ में। और मैक्रोन तो नहीं घूम रहे, हमारे यूके वाले साहब घूम रहे हैं। यूके वाले साहब को भी उन्होंने सैन डिएगो के बारे में बोल दिया उन्होंने कि ये तो यार मॉरिशस को बेच रहा है। मतलब उसको भी गाली दे दी बंदे ने। उसको कोई डिप्लोमेटिक तरीके तो पता ही नहीं है ट्रंप को, तो उनको भी दे दिया। तो देखिए, यहां पर है मेन प्रॉब्लम पूरे यूरोप की, कि कल को ऐसा ना हो कि यूरोप खत्म हो जाए, अमेरिका का पार्ट हो जाए। जितनी फैक्ट्रीज हैं, जितने रेयर अर्थ है, जितने कुछ भी है, सब यूएस के अंदर ना आ जाए, क्योंकि ये बंदा अश्वमेध यज्ञ की तरह निकला है लोगों को मारने के लिए। अब आपको समझ में आया दोस्तों कि असली डर है क्या? ये है पूरे यूरोप का असली डर। और दूसरा, ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, उससे भी लोग घबराए हुए हैं। क्यों? उससे इसलिए घबराए हुए हैं कि यार यूएन तो खत्म हो जाएगा, यूएन विल बी फिनिश्ड। अगर 60 कंट्री कर रहा है कि मैंने 60 कंट्री को रिक्वेस्ट किया है, 60 कंट्री आ गए, हल्के हल्के 100 कंट्री आ गए, मेन कंट्रीज। बाकी तो इतने छोटे कंट्री हैं जिसमें किसी में 10,000 आदमी, किसी में 20,000, किसी में 50,000, किसी में 1 लाख, किसी में 2 लाख, किसी में 10 लाख, ऐसे लोग हैं। तो ऐसे में 100 कंट्रीज अगर
अंडर ट्रंप आ जाती है। और चेयरमैन किसका, उसका कौन है? ट्रंप। वो भी लाइफ टाइम चेयरमैन के सामने 100 कंट्री नतमस्तक होके सामने बैठ जाएंगी। जैसे आज आपने देखा होगा कि बोर्ड ऑफ पीस की जो मीटिंग हुई थी जिसमें ट्रंप आके बोले थे, उसमें 15-20 लीडर्स आए हुए थे कंट्रीज के, हेड ऑफ द स्टेट्स। जैसे ट्रंप आए सब खड़े हो गए, हल्के हल्के तालियां बजा रहे हैं जैसे कि साहब आ गए हो कोई। कितनी बेइज्जती करा रहे हैं अपने कंट्रीज की। उसमें हमारे पड़ोसी भी सब पीछे बैठा हुआ था, शहबाज शरीफ, वो भी हाथ बढ़ा रहा था कि ट्रंप आके हाथ मिलाएंगे, उसने हाथ ही नहीं मिलाया, उससे आगे निकल गया। ऐसे लोगों को वो जानबूझ के यहां बैठा रहा है। और जैसा आपने देखा होगा कि 1 साल पहले यूरोप के जितने लीडर्स है उसको अपने सामने बैठा के, टेबल पे सामने बैठा के, और चला गया पुतिन से बात करने के लिए 2 घंटे के लिए। और 2 घंटे ये लोग आपस में बैठ के बात ही करते रहे, चाय पीते रहे, कॉफी पीते रहे, बिस्किट खाते रहे। ये हाल कर दिया इसने बाकी कंट्रीज का। अब बाकी कंट्रीज को डर ये है। और दोस्तों एक डर, ट्रंप का डर तो है ही। ट्रंप से ज्यादा उनको डर क्या है? ट्रंप से ज्यादा डर क्या है कि यूएसए के प्रेसिडेंट को पता चल गया है उसकी पावर्स क्या है। आज ट्रंप नंबर 1 है, कल ट्रंप नंबर 2 आएगा, फिर ट्रंप नंबर 3 आएगा, फिर जेडी वेंस आएगा, जेडी वेंस नंबर 1, जेडी वेंस नंबर 2, उसके बाद मार्को रूबियो 1, मार्को रूबियो 2, ऐसे आते रहेंगे। कौन कब बोलेगा? मतलब आप एक्चुअली डिपेंडेंट हो गए कि यूएस का प्रेसिडेंट आपके बारे में क्या सोचता है। अच्छा सोचता है तो आप जिंदा हैं, और अगर आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता है तो आपका जितना भी ड्यूरेशन है वो खतरे से खाली नहीं होगा, आप परेशान होंगे। ये चीज समझ में आ गई है यूरोप को कि दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द बिगिनिंग। ट्रंप एरा अगेन रिपीटिंग इज ट्रंप एरा, जो ये एरा है दैट हैज बीन स्टार्टेड, इट इज नॉट ट्रंप, दिस इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। वो कल को कुछ भी कर सकता है, ये दुनिया को एक सोच में आ गया है। इसलिए दुनिया ज्यादा डर रही है और ज्यादा सतर्क है कि हम करें तो क्या करें। और इससे क्या होगा कि दुनिया भाग रही है बीजिंग की तरफ, दुनिया भाग रही है रशिया की तरफ कि भैया अब देखिए पूरा यूरोप, मुझे लगता है कि अगले साल या इंडिया में बैठा होगा, अगले साल इस साल इंडिया में बैठा होगा ब्रिक्स की मीटिंग्स में। 3-4 लीडर जो मेन है उनको तो आना ही आना है। वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं, और आपका एमैनुअल मैक्रोन है, और चांसलर आपके जर्मनी के। ये 3 तो पक्के हैं कि इंडिया आ रहे हैं। मतलब कोई रिटर्न में नहीं है अभी तक, लेकिन ऐसा लगता है कि ये तीनों जरूर आएंगे इंडिया में। तो और यूरोप में है कौन? 3 बड़े यूरोप की कंट्रीज के अगर हेड ऑफ द स्टेट्स इंडिया में आते हैं, ब्रिक्स की मीटिंग अटेंड करते हैं एज ए गेस्ट, तो ये एक अमेरिका पे तमाचा होगा। ट्रंप और आई वुड से प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए पे तमाचा होगा। और ये तमाचा इसलिए नहीं होगा कि हम आपसे डरते नहीं, ये तमाचा इसलिए है कि हम आपसे बहुत डरते हैं। हमें अल्टरनेट चाहिए। हम आपको मारने की इच्छा बहुत रखते हैं, लेकिन हम आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि आप एक जाइंट हो गए हैं। आप हमसे बहुत बड़े हो गए हैं। और किसी भी दोस्त का या दुश्मन का इतना बड़ा होना ठीक नहीं है। क्योंकि आज के दिन में कोई आदमी कुछ भी बोल ले कि दिस इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, बाईपोलर, ट्राईपोलर, कोई पोलर बोल दो, लेकिन आज की डेट में ये दुनिया जानती है मन में कि दिस इज ए यूनिपोलर वर्ल्ड। और यूनिपोलर वर्ल्ड में जो यूएसए बोलेगा वो करेगा। उसने कहा है कि वो ग्रीनलैंड लेगा, और उसके अपने लिए ये इंपॉर्टेंट है, उसकी सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके आपका रिसोर्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके माइनिंग कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट है, एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट है, डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो उसको लेके रहेगा, आज नहीं तो कल। आप कुछ भी कह दें, आप कहते हैं भाई हम चलिए 3 तरीके से मान लेते हैं। पहला कि अमेरिका ने पूरा रिट्रीट कर लिया, ट्रंप क्वाइटली बैक डाउन, नो डील, स्टेटस क्यो। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं होगा। दूसरा स्टेटस होगा, सिनेरियो 2 जो है वो है नेगोशिएटेड फ्रेमवर्क। इसमें डेनमार्क, ग्रीनलैंड, यूएस ये आपस में बात करेंगे। इनकी क्या होगी? सिक्योरिटी शेयर हो जाएगी, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, शेयर्ड माइनिंग राइट्स हो जाएंगे। ये मुझे सबसे ज्यादा पॉसिबल नजर आ रहा है। शेयर्ड केवल नाम का रहेगा, बाकी सब यूएस का रहेगा। और चौथा जो होगा वो एस्केलेशन का है, जो कि मुझे लगता नहीं है कि होगा, क्योंकि उससे फिर ट्रेड वॉर होगी, उससे फिर नेटो का टेंशन होगा, और उससे डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ भी होगा। और आपने देखा कि ग्रीनलैंड पे कैसे ट्रंप थोड़ा पीछे आए। और 2 चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट की उन्होंने, एक तो मैंने आपको इसमें ऑलरेडी बता दिया, लेकिन दूसरी चीज क्या है कि उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, अभी जो 10% हमने बोला है कि 1 फरवरी से लगाएंगे, 8 कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज ने जिन्होंने की फौज भेजी है अपनी,
टोकन फौज अपनी भेजी है ग्रीनलैंड में, हम वो नहीं लगाएंगे। और जो जून से 25% हम लगा रहे थे वो भी हम नहीं लगाएंगे। वी विल नेगोशिएट, हम बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं भी। ये उन्होंने किससे कहा? माइक रूटा से, जो कि उनकी मीटिंग हुई उसमें। और दूसरी बात तो आपको पता ही है कि उन्होंने क्या बोली थी कि हम फोर्स का यूज नहीं करेंगे। तो ये ऐसा तो नहीं है शेर की तरह कि 2 कदम 3 कदम पीछे आके और फिर झपट्टा मारेगा। मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है दोस्तों कि यही होने वाला है, और बैकडोर से परेशान करके सबसे हां कहलवाएगा। हां कहलवाएगा किससे? यूरोप के लीडर से और नेटो से, ईयू से कहलवा के और फिर उस पर कंट्रोल करेगा। आपकी इसमें क्या राय है? अपनी राय दोस्तों जरूर बताइएगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि वाई ग्रीनलैंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूएसए? मैंने यहां पे आपको केवल एक लाइन बताया था कि क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, और उसके कई जो रीजंस हैं उसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आप जाके मेरे YouTube में आप देख सकते हैं उसके बारे में भी। तो दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा दोस्तों, स्वस्थ रहिएगा।